हाँ जी दोस्तों की हाल चाल है। आस उम्मीद है सारे चढ़दी कला च होंगे। हाँ जी मेरे वालों ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल। किदां बलैती हो सारे ठीक ठाक है जिथे भी होंगे तुसी। ते मैं एक ब्लॉग शुरू किया है। आई डोंट नो इसमें हम क्या बोलेंगे क्या करेंगे, मगर ये देख लो कि बूंदाबांदी हो रही है। बूंदाबांदी नहीं, इसको बारिश ही बोलेंगे। बूंदाबांदी जो इससे कम होती है उसको बोलेंगे हम, ठीक है। तो आज के ब्लॉग में अभी मुझे कुछ नहीं पता, ये टाइटल से आपको पता चल गया होगा जब तक ये वीडियो बनेगी कि इसमें क्या क्या डाला है हमने, ठीक है। तो अभी सिर्फ एक ब्लैंक पेपर की तरह शुरू किया है, मगर इस वीडियो को देखोगे तो पछताओगे नहीं, क्योंकि ये जो आज की वीडियो होगी ये दिल से होगी। ये कुछ देख के, कुछ सोच के, कुछ प्लान करके नहीं बनाई है, ठीक है। तो जो मुंह में आएगा वो बोलेंगे एंड खुले में बोलेंगे। कुछ पंजाबी हिंदी जैसे भी होगी यार देख लेना, ठीक है। अगर प्यार करते हो तो देख लेना, अगर नहीं करते तो फिर डिसलाइक दबा के कर देना, ठीक है। गुस्सा जाओ, प्यार करो, जो भी करो दबा के करो, ठीक है। बीच में कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान जो बीच में रहता है ना वो हमेशा धोखा खा जाता है, वो हमेशा गलत हो जाता है। तो इसलिए जो भी करोगे, चाहे लाइक करोगे या डिसलाइक करोगे, अच्छी तरह करना, ये नहीं कि बीच विचाले नहीं रखना काम, ठीक है। तो हाँ जी, आज की दिहाड़ी में अब तक क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। मैं उठा, नहाया धोया, अपना ब्रश किया, नहाया नहीं हो यार, झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है। नहा के नहीं आया, ठीक है। सुबह तो हमको काम पे आने की जल्दी होती है, तो ब्रश किया, रेडी हुआ, तो अपनी दस्तार सजाई, पकड़ी, ठीक है, तो आ गया काम पे। तो उसके बाद में गाड़ी खड़ी की और ट्रक उठाया, ट्रक के पेपर वर्क लिए, ट्रक को चेक किया। स्लो हो जा भाई, आगे ट्रैफिक है, ठीक है। तो उसके बाद में पेपर लिए, देखा कहाँ जाना है, तो ट्रेलर हुकअप किया, ट्रेलर कनेक्ट करके फिर ट्रेलर का चेक किया कि कोई लाइट वगैरह, कोई पंक्चर, कोई चीज़ टूटी तो नहीं है। दोनों की हो गई, पेपर पे लिख के सारा कुछ। तो फिर हम अपने रास्ते की तरफ चल गए। पहली डिलीवरी उठाकर, ठीक है। अभी अर्ली था, मैंने आज लगा था मैं 5:45 पे, तो काफ़ी लेट था मेरे हिसाब से, मगर ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए काफ़ी फिर भी अर्ली होगा। हाँ जी, तो पहली डिलीवरी की, ठीक ठाक हो गया। जब मैं पहली कलेक्शन के लिए गया था, ठीक है, कंपनी में, तो इतना रश नहीं था, कुछ नहीं था, बिल्कुल स्मूथ हुआ काम सारा कुछ। उसके बाद में पहली डिलीवरी फिनिश करके कंपनी को फ़ोन किया, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक ही जॉब दी थी। तो नॉर्मली 2 या 3 जॉब होती हैं, ठीक है। तो कंपनी ने मुझे बताया कि अभी भाई यहाँ से ही कुछ नहीं लेना, दूसरी कंपनी में चला जा, ठीक है। तो हम आपको मैसेज भेजते हैं, उसमें सारी डिटेल होगी। मैंने बोला ये ठीक है, नौकर क्या और नखरा क्या। तो मैं सीधा ट्रक को भगाया, तो मैंने दूसरी कंपनी की तरफ भाग गया। जब तक मैं रास्ते में था तो मैसेज आया। मैसेज क्या आया कि जहां मैं पहली कंपनी से निकला था अभी उसी कंपनी में फिर जाना था वापस, तो उसी से कलेक्शन थी। तो मैंने फिर गाड़ी रास्ते में से घुमा ली कि यार अभी तो फिर ये भी पुट्ठे काम कर रहे हैं ना। मैं गया और वहां पर जाकर पूछा, तो वो बोलते कि नहीं, आपको ये कलेक्शन यहाँ से नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मैंने किया फिर कंपनी को फ़ोन, तो मैंने पूछा कि भाई चक्कर क्या है, ये तो बोल रहे हैं यहाँ से है ही नहीं आपकी कलेक्शन। तो हो बोलते हैं कि हम आपको बताना भूल गए, वो दूसरी कंपनी से था। तो बोलते हैं आप कहाँ पर हो। मैंने बोला मैं तो यहीं पर हूँ, जो पेपर बोल रहे हैं, जो पेपर के हिसाब से मैं यहाँ पर होना चाहिए तो मैं यहाँ पर हूँ। तो बोलते कि नहीं भाई सॉरी, आप दूसरी जगह जाओ। फिर मैंने की अपनी ब्रेक, मैंने खाना गर्म किया, गर्म करके खा पी के चंगी तरह 10-15 मिनट बैठा, अपना कुछ देखा इंटरनेट पे, फ़ोन पे, और उसके बाद में जब ब्रेक फिनिश हो गई तब निकल पड़ा। और तब का मौसम है अब जो आप देख रहे हो। अब तक की कहानी ये थी, एंड अभी हम जा रहे हैं इस साइड को, ठीक है। ये साइड कौन सी है, ये है नॉर्थ की तरफ। M6 के ऊपर है, ट्रैफिक काफ़ी है। जंक्शन 7 से पहले है और 6 के बाद है, यानी कि बिटवीन जंक्शन 6 एंड 7। एंड अगर हम उल्टी तरफ से आते होते, जो कि राइट साइड से लोग आ रहे हैं, तो फिर हम बोलते कि जंक्शन बिटवीन 7 to 6, यानी कि तब हम पहले बड़े वाला बोलते, फिर छोटे वाला 6 बोलते। अभी हम 6 निकल चुके हैं और 7 आगे आने वाला है। वैसे तो बड़ी सिंपल और कॉमन सेंस है, मगर कई बार छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता चलती। तो ये देख लो भाई, कई बार ना सवाल आते हैं कि कौन सी गाड़ी यूके में ज़्यादा चलती है। ये फिएट आपके लेफ्ट साइड में चल रही है सिल्वर कलर की,
VW गोल्फ चल रही है राइट साइड पे, ठीक है। हमारे सामने जा रही है एम्बुलेंस, तो वो जा रही है लेफ्ट लेन में, ठीक है। ये क्या फोर्ड की लग रही है मुझे। तो उसके सामने, हमारे सामने जा रही है, वो भी फोर्ड की ट्रांजिट वैन जा रही है। एंड राइट लेन में जा रही है BMW, एंड उसके आगे जा रही है मर्सिडीज। एंड ये ट्रक लेफ्ट में, ट्रक के आगे जा रहा है रेंज रोवर, वो भी ब्लैक कलर की। क्या बात है भाई, आई लव दिस कार। तो अभी ये देखो राइट लेन में जा रही है फोर्ड फिएस्टा। तो गाड़ियां हर तरह की है। ये एक और आ गई मारुति सुजुकी, ठीक है। इस गाड़ी का नाम तो नहीं पता मुझे क्या है, ये डब्बा सा, मगर है भाई, जिसकी गाड़ी है उसको तो, उसके लिए तो सब कुछ यही है। तो ये हिसाब किताब है। बारिश अभी बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी तेज हो रही है। एंड लाइट्स ऑन करने का हमेशा रहता है कि थोड़ा सा डार्क हो, थोड़ी सी लाइट कम हो, थोड़ी सी फॉग हो, थोड़ी सी बारिश पड़ रही हो, तो लाइट आप हमेशा ऑन कर लो। DVLA रेकमेंड करता है, बुक्स में रेकमेंड किया हुआ है कि अगर आप लाइट्स करोगे तो एक तो दूसरे को विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, उसको देखने में आसानी रहेगी कि आपकी लाइट चमक रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों ने दिन में बड़ी धूप होती है तब भी लाइट ऑन की हुई है, उनको कोई बोला नहीं गया होता, जहाँ तो कई बार भूल जाता है, जहाँ फिर वन पॉइंट पे जिसको पार्क लाइट बोलते हैं वो भी आप चला के हमेशा रख सकते हो। एंड अगर आपने पहले भी वीडियोस देखे होंगे तो नोटिस किया होगा कि मोस्टली लाइट्स हमेशा चलती रहती हैं। एंड मेनली जो लाइट्स का फायदा होता है वो होता है बाइक वाले को, मोटरसाइकिल वाले को। मोटरसाइकिल वाला हमेशा ही लाइट अपनी ऑन रखेगा ताकि वो दिखने में ज़्यादा नोटिस हो, उसको ज़्यादा एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो इसलिए अगर वो दिख जाएगा तो बच जाएगा। तो अपने बचाव के लिए लाइट ऑन करो, क्योंकि इसका बिल एक्स्ट्रा नहीं आने वाला। तो अभी आप थोड़ा सा देखो टाइम लैप, और मैं ऐसे करता हूँ, मैं थोड़ा सांस ले लूँ, पानी पी लूँ। तो अगर अभी तक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, नहीं अच्छा लगा तो एंड तक देखना और डिसलाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा। हाँ जी, तो ये देख लो भी, अभी ट्रैफिक मर्ज हो रहा है, इसलिए 40 की स्पीड है यहाँ पर। एंड दोनों तीनों तरफ से है, हम हैं मिडल लेन में, मिडल यानी कि 2 लेन हमारे लेफ्ट में है, 2 राइट में है, एंड हम हैं बड़े बच्चे। एंड बारिश काफ़ी लगातार चल रही है, एंड मौसम काफ़ी ठंडा है। और अभी मौसम ना जैकेट वाला आ गया है कि आपको जैकेट पहननी पड़ती है, दिन में नहीं भी पहननी पड़ती, तो मान लो कि सुबह शाम तो आपको ज़रूरत होती है। एंड स्पेशली जब ऐसा वेदर हो जिसको ये पोरिंग बोल देते हैं, है ना, तो ऑल द टाइम। ये कुछ और भी शब्द बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। पिसिंग बोल देते हैं, जिसको हम पेशाब करना बोलते हैं ना, तो वो भी बोल देते हैं। और भी 2-3 शब्द होते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। अगर याद आया तो नीचे लिख दूंगा, नहीं आया तो आप किस लिए हो, आप भी नीचे लिख देना, ठीक है। तो ये देखो, अभी थोड़ा थोड़ा स्लो कर लो आप, तो आपको सभी निकल जाते हैं, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करनी। कई लोग यहाँ जंक्शन में आके जब लोग लेफ्ट और राइट से मर्ज करते हैं तब बहुत जल्दी करते हैं, गाड़ी करते हैं, ठीक है, थोड़ा हरी करते हैं, रश करते हैं। तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वो करोगे तो देयर इज चांसेस कि आप सूनर और लेटर यू हैव एक्सीडेंट। सो इस चीज़ को बचाव के लिए वो आपकी हैबिट हो जाएगी। अगर आप तेज़ी करोगे, हर वक्त तेज चलाने की कोशिश करोगे, जल्दी करोगे, जल्दबाजी करोगे, अगर आप में धैर्य है, धीरज है, शांति है, थोड़ा संयम है, सहज है, तो आप लंबी रेस के घोड़े होगे, लंबा चलोगे, एंड आपकी गाड़ी, आपकी लाइफ, आपकी टांगे, हाथ, सब कुछ सलामत रहेगा, और आप लंबी रेस के घोड़े होगे, घोड़ी होगे, जो भी है ना। तो ये थोड़ा सा है कि आप ध्यान अपना खुद रखो, दूसरों, यहाँ तो भाई ऐसा है कि आप जितना मर्जी ध्यान रख लो,
दूसरे का भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी चाल क्या है, वो क्या करने वाला है। तो आप ट्रक में बैठते हो तो आपको ऊपर से यानी कि ऊंची जगह बैठकर काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एंड ये लेफ्ट साइड पे है हमारे लिडल का, क्या बोलते हैं इसको, वेयर हाउस, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ही मेनली इस एरिया को, यहाँ के 10-15 मील के जो भी एरिया है वहाँ पर डिलीवर करेंगे। एंड अभी हम हैं जंक्शन 9 के ऊपर, तो अभी हम जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ। तो भाई ये देख लो गाड़ियाँ भी, टोयोटा की, मर्सिडीज़ की, सभी गाड़ियाँ, ये मुझे लगता है कि ऑक्शन से जहाँ किसी कंपनी की डिलीवरी होगी वहाँ लेके जा रहा है। इसमें कितनी गाड़ियाँ हैं ये आपका है आज का क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं नहीं बताऊंगा कि कितनी कार है, मैं भी गिन रहा था कि कितनी है, ठीक है। तो मैंने अभी गिन ली है, तो ये आपने बताना है कि ये जो ट्रक था इसमें कितनी कारें थी, कितनी गाड़ियाँ थी। ट्रक नहीं बताना, सिर्फ उसमें जितनी गाड़ियाँ थी वो नंबर लिखना है नीचे। तो कितनी कार्स थी ये लिख देना, 3 कार 4 कार कितनी भी है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा आज का ब्लॉग, ठीक है। तो भाई आप हमारे साथ जुड़े हो, हम आपके साथ जुड़े हैं, तो ऐसे ही फैमिली बढ़ रही है, फैमिली फ्रेंड्स बढ़ रहे हैं, फ्रेंड्स बोलूँगा मैं तो इसको, ठीक है। तो हमारी फ्रेंडशिप है ये जो बढ़ रही है, एंड काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। कोई कहाँ से देख रहा है, कोई कहाँ से देख रहा है। ये डीपीडी वाला थोड़ा स्लो चल रहा है, हो गया पीछे, ये सुन रहा है हमारी बात, ठीक है। डीपीडी वाले थैंक यू यार तेरा भाई। तो अभी इसका तो थैंक यू हो गया, वो जो नीली गाड़ी वाला है उसका क्या करेंगे। तो ये है भाई, जितना पीछे रखो, जितना स्लो रखो, जितना शांति रखो, सहज रखो, उतना ही मज़े में रहोगे। तो हमारा तो साथ में काम भी सारा दिन रोड पे रहता है, सारा दिन यही काम रहता है, तो हमको इतनी जल्दी होनी नहीं चाहिए। स्पेशली जब आप बड़ी मशीन चलाते हो, बड़ा ट्रक चलाते हो, तो आपको जल्दबाजी आपके स्वभाव में, आपकी नेचर में नहीं होनी चाहिए। ड्राइवरी एंड रश जो होता है, जो काली बोलते हैं जिसको हम, है ना, जल्दबाजी, वो मेल नहीं खाती, वो मैच नहीं करती। सो इन दोनों चीज़ों को सेपरेट रखो। किसी और चीज़ में जल्दबाजी ठीक है, मगर ड्राइविंग में जल्दबाजी नहीं ठीक, क्योंकि हो सकता है कि 1 सेकंड की जल्दबाजी आपको कई महीने, कई साल पीछे कर दे। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा वीडियो। ये मेरे दिल की बातें थी, जो अभी पिछले कुछ मिनट्स में बातें आई दिमाग में, वो हैं। तो अभी तक तो इतना ही था, क्योंकि आपने देख ही लिया है कि ट्रक ड्राइविंग सेम है, सेम आगे को जाना है, रिवर्स करना है ना, वो तो तकरीबन चीज़ें सिमिलर होती हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि अपना कोई इंडियन भाई है जो ट्रक चला रहा है डीपीडी का। अच्छा यार एक चीज़ बताओ, जब भी आप गाड़ी चलाते हो, साइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, बोट चलाते हो, जिसको हम कश्ती बोलते हैं, ठीक है, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था मुझे तो अपने नहीं लूटा, गैरों में कहाँ दम था, वो वाली कश्ती की बात कर रहे हैं। आप जब भी कुछ चलाते हो तो कौन सा आपका फेवरेट गाना है, वो सबसे प्यारा और सबसे नॉर्मल जो आपके मुंह पर रहता है गाना, वो कौन सा गाना है जो हमेशा आप गुनगुनाते हो, जो कभी भी कुछ भी हो जाए आप नहीं भूलते उसको। ये देखो बंदा अभी गलत गाड़ी चला रहा है, एकदम से मेरे आगे आ गया और ब्रेक लगा दी। इसका नंबर क्या है, AM11KAY, अम्मी के अबे अम्मी के पहले आ जाना था ना। ये देखो अभी इसका माइंड नहीं बन रहा कि ये चले जाए, तो इसलिए ये बहुत ही टाइम लगा रहा है। तो आपको पता नहीं होता कि जो ट्रक है इसको ज़्यादा टाइम चाहिए कंट्रोल होने के लिए, रुकने के लिए, पिकअप करने के लिए भी। जब ये चलता है ये भी कार से ज़्यादा 1-2 सेकंड ज़्यादा लेगा, एक्स्ट्रा लेगा, और रुकेगा तो भी ज़्यादा टाइम चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सिर्फ आप कार चलाते हो तो इट डजंट मैटर कि आपको दूसरे का नहीं कंसिडर करना पड़ेगा।
अगर हम अभी गाड़ी चलाते हैं तो हमको कंसिडर करना पड़ेगा कि हम लेफ्ट लेन में ही रहे ज़्यादातर, क्योंकि राइट लेन सबसे ज़्यादा तेज़ लोगों के लिए, एंड जो मिडल लेन है जिस लेन में अभी हम हैं तो वो है ओवरटेक करने के लिए। जहाँ अगर नीचे लेफ्ट लेन में बहुत ज़्यादा स्लो है लोग तो उनको ओवरटेक करने के लिए। एंड ये जो हमारे सामने नीली गाड़ी वाला बंदा है ये काफ़ी 2-3 मील हो गए ये इसी लाइन में टिका हुआ है और इसने एक ही स्पीड रखी है। तो हर बंदे का ड्राइविंग का स्टाइल डिफरेंट है। अगर आपको 10 गाड़ियाँ दिखेंगी तो 10 की 10 गाड़ियों का स्टाइल चलाने का डिफरेंट होगा। तो भाई अभी हम बाकी बची हुई दिहाड़ी से, ट्रक से, वेदर से और अपने आप से जद्दोजहद करते हैं, ठीक है। तो दिहाड़ी लगाने की कोशिश करते हैं, इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। एंड आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में, अगर परमात्मा ने चाहा सारा कुछ ठीक रहा, ठीक है। तो अखर वाधा घाटा भुल चुक माफ, सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों सत श्री अकाल बुला दियो, अपना ध्यान रखना, सत श्री अकाल।